आइए डिस्कस करते हैं जेई एडवांस 2020 का एक और शानदार प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्चुअली काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था और बहुत बच्चों को गलत कराने वाला प्रॉब्लम था जो जेई एडवांस 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है, रोल्स थ्योरम वगैरह का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। भाई क्वेश्चन को आप भी पढ़ना ध्यान से, क्योंकि काफ़ी सारी बातें दे रखी हैं और काफ़ी सारी कॉन्सेप्चुअल बातें इस क्वेश्चन में अपनी यूज होने वाली हैं। भाई इसमें मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ ये क्वेश्चन दिमाग वाला है, कैलकुलेशन वाला तो बिल्कुल नहीं है। मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस इसमें सोचने के ऊपर प्रोसेस है कि भाई हम कैसे 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 चीज़ों तक पहुंच रहे हैं और क्या हमारा थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन के पीछे होना चाहिए था। भाई कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि यार क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फॉर अ पॉलिनोमियल g ऑफ x विद रियल कोफिशिएंट लेट m ऑफ g डिनोट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ gx। मतलब gx बराबर 0 के हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, उनकी काउंटिंग इन्होंने m ऑफ g से डिफाइन की है। सपोज S इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट डिफाइंड बाय दिस। अब देखो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर दे रखा है और साथ में दे रखी है एक क्यूबिक ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। तो एक तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर दे रखा है और एक हमें दे रखा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। एक क्यूबिक हमें यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद फॉर द पोलिनोमियल एफ डैश एंड एफ डबल डैश डिनोट्स इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। मतलब एफ और एफ डैश और एफ डबल डैश इसके फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब हमें बतानी है देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम एफ डैश प्लस एम एफ डबल डैश। मतलब इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का सम हमें बताना है कि भाई एफ डैश के कितने सम आएंगे, एफ डैश के जीरोस और एफ डबल डैश के जीरोस का मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये बारे में हमें सोचना है। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, तो एफ के किसी भी फंक्शन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो हमेशा ही होगा। भाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एफ में हमेशा ही होगा। इसका मतलब वन और माइनस वन फंक्शन के रिपीटेड रूट्स हैं। भाई वन और माइनस वन एफ के रिपीटेड रूट हैं। वन और माइनस वन एफ के रिपीटेड रूट हैं, तो ये वन और माइनस वन एफ डैश के वन और माइनस वन एफ डैश के रूट जरूर होंगे। वन और माइनस वन एफ डैश के रूट जरूर होंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एफ डैश के वो रूट नहीं होंगे। एफ डैश का रूट वन और माइनस वन तो होना ही पड़ेगा। अब देखो जो फंक्शन है वो वन पे भी जीरो है, भाई एफ ऑफ वन भी जीरो है और एफ ऑफ माइनस वन भी जीरो है यार। अब एफ ऑफ वन भी जीरो है और एफ ऑफ माइनस वन भी जीरो है, तो रोज थ्योरम हमारे पास, भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है ही है। रोज थ्योरम हमें क्या सिखाती है? रोज थ्योरम सिखाती है अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जीरो हो तो ए और बी के बीच में डिफरेंशिएशन कम से कम एक बार जरूर जीरो होगा। भाई ए और बी के बीच में डिफरेंशिएशन कम से कम एक बार जरूर जीरो होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यार एफ डैश माइनस वन भी जीरो है, एफ डैश वन भी जीरो है और वन और माइनस वन के बीच में एक ऐसा सी है जहां पे एफ डैश सी भी जीरो है। मैं इसे हटा लेता हूं थोड़ा सा, है ना, मैं यहां पे इसे इस तरह से लिख लेता हूं कि एक सी है एफ डैश सी, वो भी वन और माइनस वन के बीच में है जहां पे वो जीरो है। तो एफ डैश के तीन जीरो तो कंफर्म मिल ही गए एफ डैश के। ठीक है, रिगार्डिंग ऑफ कि आगे फंक्शन क्या है। अब देखो आगे वाला जो फंक्शन है वो भी क्यूबिक है, सही बात। आगे वाला जो फंक्शन है वो भी क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक है तो क्यूबिक का कम से कम एक रूट तो जरूर होगा।
भाई मैं इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जो आपको सोचने को मजबूर करेंगे कि यार क्या क्या हमें सोचना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अब यहाँ पे ये जो क्यूबिक है, क्यूबिक के कम से कम एक रियल रूट तो आएगा अगर ये क्यूबिक है तो। अगर ये क्यूबिक है तो कम से कम एक रियल रूट तो इसका आना ही आना है। भाई अगर ये क्यूबिक है तो कम से कम इसका एक रियल रूट आएगा ही आएगा, इस बात में कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है ना। भाई क्यूबिक का कम से कम एक रियल रूट आता ही आता है। अब वो रियल रूट ऐसा भी हो सकता है कि यार वो रियल रूट अपना 1 से बड़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है वो रियल रूट -1 से छोटा हो जाए, ऐसा हो सकता है वो रियल रूट 1 या -1 में से कुछ हो जाए, ऐसा हो सकता है कि वो रियल रूट 1 और -1 के बीच में हो जाए। देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज। भाई हमें कम से कम देखना है कि भाई कम से कम आए, उसके बारे में सोचना है। तो मैं ऐसी एक बार पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि भाई 1 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, 1 से -1 से छोटा हो जाए। अब जैसे 1 से बड़ा और या -1 से छोटा दोनों में एक ही बात बनेगी, मतलब लगभग सिमिलर केसेस बनेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि जो फंक्शन है 1 से बड़े पे, मान लो एक है एफ डैश एल्फा जहाँ पे 0 है और एल्फा अपना 1 से बड़ा दे रखा है सपोज, ठीक है। अब एल्फा 1 से बड़ा है, एफ 1 0 है, एफ एल्फा 0 है, तो 1 और एल्फा के बीच में एक डेरिवेटिव जरूर होगा। भाई 1 और एल्फा के बीच में एक डेरिवेटिव होगा जहां पे एफ डैश मान लो C1 मान लेते हैं, C1 0 हो जाए। भाई अगर F1 0 है, F एल्फा 0 है, तो 1 और एल्फा के बीच में एक जरूर होगा जहां पे हमारे पास C1 0 हो जाए, F डैश C1 0 हो जाए। वापस हमने क्या लगा ली, रोज थ्योरम। तो ऐसा करते ही भाई अगर एक रूट 1 से बड़ा है एक रूट अगर 1 से बड़ा है तो ऐसा करते ही यहां पे एफ डैश के 4 रूट हो गए, एक एफ डैश -1, एक एफ डैश सी जो -1 और 1 के बीच में है, एक एफ डैश 1 और एक एफ डैश C1 जो 1 से बड़ा है। तो एफ डैश के 4 रूट हो गए। अब वापस किससे, वापस हम किससे गए, रोल्स से। इन दोनों के बीच में डबल डेरिवेटिव 0 होगा, इन दोनों के बीच में डबल डेरिवेटिव 0 होगा, इन दोनों के बीच में डबल डेरिवेटिव 0 होगा। तो 1 2 3 4 तो एफ डैश के आ गए, 1 2 3 इसके आ गए, कितने हो गए 7। तो अगर ये क्यूबिक है, अगर A3 0 नहीं है, अगर ये क्यूबिक है तो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू 7 आ रही है। सही बात। और भी सोच सकते हैं कि भाई और भी क्या हो सकते हैं। मान लो कोई कहे कि सर ये अल्फा 1 ही होता, मतलब ये क्यूबिक है और इस क्यूबिक का एक रियल रूट है और वो रूट 1 है। अब 1 हो या -1 हो बात बराबर ही पड़ेगी, है ना। तो 1 है तो x -1 का क्यूब हो जाएगा और x +1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे कोई क्वाड्रेटिक आएगी अगर वो रूट 1 है तो। अब देखो यहां पे 1 जो है थ्राइस रिपीटेड रूट है, 1 जो है कितना रूट है, थ्राइस रिपीटेड। पहले इसमें मैं बात करता हूं एफ डैश के रूट्स के बारे में। तो एफ डैश का एक रूट -1 होगा, एक रूट सी होगा, एक रूट 1 होगा। ये एफ डैश के रूट है, ठीक है। ये एफ डैश के रूट है -1 C1, -1 ट्वाइस रिपीटेड है इसलिए, 1 थ्राइस रिपीटेड है इसलिए, और C रोल्स थ्योरम से इन दोनों के बीच में है इसलिए। भाई 1 पे भी 0 है, -1 पे भी 0 है, तो C एक बार 0 होगा ही होगा। अब यहां पे अपने पास -1 और C के बीच में एक बार डबल डेरिवेटिव और एक बार C से 1 के बीच में डबल डेरिवेटिव, दो वो आ गए। और 1 जो है थ्राइस रिपीटेड है तो एक बार और आ गया, क्या, एक बार F डबल डैश और आ गया, F डबल डैश -1 भी, सॉरी F डबल डैश 1 भी, F डबल डैश 1 भी इस केस में क्या होगा, 0 होगा इस केस में। तो एक रूट आ गया -1, सॉरी F डैश का एक रूट आ गया -1, एक रूट आ गया C, एक रूट आ गया 1, F डैश के 3 हो गए। F डबल डैश के एक रूट हो गया 1 क्योंकि थ्राइस रिपीटेड है, एक रूट हो गया -1 से C के बीच में, एक रूट हो गया C से 1 के बीच में, कितने आ गए 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 6। तो अगर ये क्यूबिक है, अगर A3 0 नहीं है तो 6 तक कहानी पहुंच गई, ठीक है। अब लेकिन इसने ऐसा कहा है कि ये क्यूबिक होना ही जरूरी है। इसने तो ये लिखा है A0 A1 A2 A3 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर है A1 A0 A1 A2 A3 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब कोई भी रियल नंबर अगर ये हो सकते हैं तो A3 0 भी हो सकता है, A2 0 भी हो सकता है, A1 0 भी हो सकता है। सिर्फ A0 ऐसी वैल्यू ले, वही नॉन जीरो वैल्यू ले ले, है ना। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाए
ये कांस्टेंट हो जाए तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। भाई अगर ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू कांस्टेंट के। अब ये कांस्टेंट के फंक्शन हो गया है हमारे पास, तो यहां पे एफ ऑफ माइनस 1 0, एफ ऑफ 1 0, तो इन दोनों के बीच में एक सी ऐसा होगा एफ डैश सी 0। माइनस 1 और 1 फंक्शन के रिपीटेड रूट है, तो एफ डैश माइनस 1 भी 0 होगा और एफ डैश 1 भी 0 होगा। तो एफ डैश के कितने रूट आ गए, 3। सही बात, एफ डैश के 3 रूट आ गए, इन दोनों के बीच में डबल डेरिवेटिव 0 होगा, इन दोनों के बीच में डबल डेरिवेटिव 0 होगा। C2 मान लो, C2 0 और ये C3 मान लो। तो यहां पे 3 रूट तो किसके आ गए, एफ डैश के, और 2 रूट किसके आ गए, एफ डबल डैश के। तो कितनी मिनिमम वैल्यू आ गई, 5। भाई मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 मिनिमम वैल्यू आ गई, 5 मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज आ गए इस फंक्शन के, कि इस वैल्यू के एम एफ डैश प्लस एम एफ डबल डैश 5। अब इससे नीचे नहीं जा सकते, तो इससे नीचे नहीं जा सकते, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस विल बी 5, कि भाई आंसर हमारे पास कितना होगा, 5। तो यार देखो, क्वेश्चन में इतनी सब लिखने की भी जरूरत नहीं थी मुझे, ये तो बस मैंने वीडियो बना रहा हूं, तुम बच्चों को एक्सप्लेन करना है इसलिए लिखने की जरूरत पड़ी। लेकिन अदरवाइज ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सोचने का था कि भाई कौन से केस में कितने जीरोज होंगे, कैसे नहीं होंगे, ये सोचने वाली बात है। रोल्स का एक शानदार एप्लीकेशन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार कॉन्सेप्ट है। पॉलिनोमियल का भी शानदार कॉन्सेप्ट है कि भाई पॉलिनोमियल के रूट से उसके डिफरेंशिएशन के रूट के बारे में हम क्या क्या बातें कंक्लूड करते हैं, कैसे कैसे उसे कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने बातें बोली हैं वो आपको और कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। तो भाई शानदार क्वेश्चन था, अगर आपने इससे कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।